जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है वो अपकमिंग है, यानी कि आने ही वाला है दोस्तों। तो इसके एवज में मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है दोस्तों, जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और PDF को प्राप्त करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद जो हैं भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए थे। तो रामनाथ कोविंद जी जो थे 14वें राष्ट्रपति थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रामनाथ कोविंद जो थे 14वें राष्ट्रपति थे। बात करें वर्तमान राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं 15वें राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है देखते हैं कि अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला किस खेल से? तो निशानेबाजी से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न के बारे में देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न जो है मांग का नियम किससे संबंधित है? तो मांग का नियम किससे संबंधित? उपभोक्ता की प्राथमिकता से संबंधित है। मांग का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? उपभोक्ता की प्राथमिकता से संबंधित है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है देखते हैं कि चौथा प्रश्न जो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर को पार नहर को काटने के लिए इको फ्रेंडली ब्रिज की स्थापना करेगा? तो इको फ्रेंडली ब्रिज की स्थापना कौन करेगा दोस्तों? तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका तेलंगाना। चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवें नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय डैश में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय है दोस्तों। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न है वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सातवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 पंचायत बनाने का जो है निर्देश देता है आर्टिकल 40 के तहत। आठवां नंबर प्रश्न की बात करें। आठवां नंबर जो प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी को कहाँ सुनवाई करने का? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में अटॉर्नी जनरल सुनवाई कर सकता है दोस्तों। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। 9 नंबर प्रश्न की ओर बात करें। 9 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उड़ैयूर थी। क्या थी दोस्तों? उड़ैयूर थी। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें। 10वां नंबर प्रश्न कूट है दोस्तों, जो कि दरोगा और BPSC एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा वन पहले आया? तो ट्रिक याद रखेंगे, गुलाब खिला तो सूंघ लो, यानी कि गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तो यानी कि तुगलक वंश, सुंगलो से सुंग वंश। गुलाब खिला तो सुंग लो, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि पहले गुलाम वंश, उसके बाद हो जाएगा खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लास्ट में लोदी वंश। गुलाब खिला तो सुंग लो, इसका ट्रिक है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 12वां नंबर जो प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर।
13वां नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहते हैं। ये अर्जेंटीना में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 14 नंबर की बात करें, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बोलेगा तो ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 14 नंबर है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में, ठीक है दोस्तों। बात करें 15 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो ने रैयतवारी प्रणाली के स्टार्ट किया था। 16वां नंबर प्रश्न की बात करें, 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये पढ़ने में कभी भूल जाते हैं कि नहीं हम छोड़ देते हैं पढ़ना। तो इटली के एकीकरण में कौन संबंधित नहीं था, यानी कि इटली का जब एकीकरण हो रहा था इससे कौन संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुसेलिनी। इटली के एकीकरण में मेजनी का भी योगदान था, काउंट केवूर का भी योगदान था, गैरीबाल्डी का भी महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। 18वें नंबर प्रश्न की बात करें, 18वां नंबर जो प्रश्न है देखते हैं इसका कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेटर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न की बात करें कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये हो गया पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर जो प्रश्न है देखते हैं क्या कर रहा है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। 21वां नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन 21 का सही आंसर हो जाएगा गुर्दा, यानी कि गुर्दा इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, स्वपोषित थैलाफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। स्वपोषित थैलाफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शैवाल कहते हैं, ठीक है। 23वां नंबर प्रश्न की बात करें, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। अप्रत्यक्ष कर वही है कि करदाता और सरकार के बीच कर के संबंध में कोई सीधा संबंध ना हो, यानी कि जो कर देने वाला है और सरकार के बीच संबंध नहीं हो उसे ही अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। चलते हैं 24वां नंबर प्रश्न की ओर। 24वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि 24वां नंबर प्रश्न की बात करें, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं दोस्तों। 25वां नंबर प्रश्न की बात करें, 25वां नंबर जो प्रश्न है देखते हैं दोस्तों कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ऑक्सीजन द्वारा। पौधों में ये पाया जाने वाला हार्मोन है दोस्तों। 26 नंबर जो प्रश्न है मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलते हैं 27वां नंबर प्रश्न की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं 27वां नंबर प्रश्न की ओर। 27वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि सूची 1 में कीट दिया गया है। सूची 1 में जो है दिया है कीट दिया गया है, रोग वाहकों की सूची दिए, संचारित रोगों का जोड़ा बनाइए, ठीक है। बात करें एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है दोस्तों। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे मिला लेते हैं। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया होता है। उसके बाद बात करें सीसी मक्खी जो होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है, यानी काफ़ी नींद होती है। और रेत मक्खी से यानी कि बालू मक्खी से कालाजार होता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां नंबर प्रश्न की बात करें,
28वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है, चलते हैं 29वां नंबर प्रश्न की ओर। 29वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 29वां नंबर प्रश्न है कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है, तो उत्प्रेक्ष बल कार्यरत होता है दोस्तों। ठीक है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है, उत्प्रेक्ष बल कार्यरत होता है दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका उत्प्रेक्ष और भार दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़िया से इसको पढ़ना है कि उत्प्रेक्ष और भार दोनों दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यानी कि डी हो जाएगा दोस्तों। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है, उत्प्रेक्ष और भार दोनों। चलते हैं 30वां नंबर प्रश्न की ओर। 30वां नंबर जो प्रश्न है देखते हैं कि पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी और एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है, यानी पी एन जंक्शन किस रूप में कार्य करता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टकारी डीसी धारा के रूप में कार्य करता है। पी एन जंक्शन जो है दृष्ट धारा के रूप में, डायरेक्ट करंट के रूप में कार्य करता है। 31वां नंबर प्रश्न की बात करें कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, तो टेबल शर्करा जो है किस प्रकार की शर्करा है दोस्तों, तो सुक्रोज प्रकार की शर्करा है। ठीक है, सबसे मीठा शर्करा की बात करें दोस्तों तो ये फ्रक्टोज हो जाएगा सबसे मीठा। बात करें 32वां नंबर प्रश्न की, तो 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम दोस्तों। ठीक है, मिश्र धातु का प्रयोग जो होता है ये नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग होता है। चलते हैं 33वां नंबर प्रश्न की ओर। किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनुता पर निर्भर करता है। 34वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, Mg यानी कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और इस क्लास का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 35वां नंबर की बात करें दोस्तों कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है, तो अम्लीय वर्षा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है, या देख सकते हैं SO2 NO2 सामान्य रूप से जो है इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों। 36वां नंबर प्रश्न की बात करें कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा होती है दोस्तों, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 37वां नंबर प्रश्न की ओर। 37वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सुवासा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, तो जो छोटा सा कंप्यूटर होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के बहुत सारे प्रकार हैं दोस्तों, इसमें से एक है नोटबुक कंप्यूटर। चलते हैं 38वां नंबर प्रश्न की ओर। 38वां नंबर प्रश्न की बात करें, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडांतरण से मशीन तक। कोडांतरण यानी कोड से मशीन तक इसका जो स्थानांतरण होता है वही कोडांतरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, 39वां नंबर प्रश्न की बात करें, वह तकीम स्वाकर कहाँ पर है जिसमें सन 2013 में गेजी पार्क को पुनर्विकास के विरोध में लंबा बहुसंख्य प्रदर्शन हुआ था, तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्तांबुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 40वां नंबर जो प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन हैं, तो पर्यावरण जागरूकता के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 40 नंबर प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि इसका सही आंसर हो जाएगा P का तात्पर्य है पॉपुलेशन, पावर्टी और पोल्यूशन। पॉपुलेशन, पावर्टी और पोल्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दरोगा के एग्जाम में दोस्तों पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से काफ़ी प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधसर कहते हैं, अधसर कहते हैं। ठीक है, 42वां नंबर प्रश्न की बात करें, क्षुद्र ग्रह,
क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाता है? तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाता है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है और उनके बीच चक्कर लगाते हैं। बात करें सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग। सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसे संस्थानों में एक लक्षण समान है, वह क्या है दोस्तों? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इधर देख लेते हैं, ठीक है। 43 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका जो है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। कैसी संस्थाएं हैं दोस्तों? संवैधानिक संस्थाएं हैं। 44वां नंबर प्रश्न की बात करें कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद, बात करें राज्य की विधान परिषद, यहाँ राज्य है दोस्तों, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं दोस्तों? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1/3 सदस्य। 45 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ जो है दोस्तों भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। चलते हैं 46वां नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। 46वां नंबर प्रश्न है, अपराजित दत्ता को हॉर्नबिल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हिटले पुरस्कार। अपराजित दत्ता को व्हिटले पुरस्कार दिया गया हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए। करंट से भी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं दरोगा के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, इसे भी हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। निम्नोक्त में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं, 48वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, 48वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्या क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक था? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर किला। जैसलमेर किला निम्न में से, इसमें दोस्तों अम्बेर किला है, लाल किला है, आगरा किला है, तो सबसे पहले जैसलमेर किला, ठीक है। 49वां नंबर प्रश्न की बात करें, 49वां नंबर जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। 49वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि दक्षिण भारत में निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? तो दक्षिण भारत के जो मुख्य नेता है दोस्तों वही पूछ रहा है कि कौन अभिनय नहीं किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, CN अन्नादुराई। MG रामचंद्रन ने भी किया है, जयललिता ने भी किया है और NT रामाराव ने भी किया है। बात करें दोस्तों 50वां नंबर प्रश्न की, 50वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता? काफ़ी रोचक प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावास, सॉरी दोस्तों, पर्यावास दिवस, हैबिटेट, विश्व पर्यावास दिवस, हैबिटेट दिवस, ठीक है, जो निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है। 51 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। 51 प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने 51 प्रश्न ही कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को दोस्तों। अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं इसका मास्टर वीडियो आप लोगों के पास लाऊँगा जो कि 100 प्रश्न का एक वीडियो होगा दोस्तों, जो कि दरोगा के एग्ज़ाम में काफ़ी आपको प्रॉफिट करेगा। क्योंकि मैंने एडुटेरिया का भी टेस्ट खरीद के रखा है, मैंने जो है स्पार्क का भी टेस्ट खरीद के रखा है। अब जिस सेट का बोलेंगे दोस्तों उसी सेट का आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं। ताज़ा अपडेट पाने के लिए, किसी का रिजल्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मास्टर जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आपको PDF दे दिया जाएगा, आप वहाँ से PDF ले लें दोस्तों। कमेंट जरूर करें दोस्तों, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें कि अच्छा लगा सर, तो मैं आगे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।